तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ विशालकाय एवं ताकतवर मशीनों की जानकारी लेकर, जो कि वाकई में आपका काफी ज्ञान बढ़ाने वाली हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न कर दें। एग्री वर्ल्ड FRL बहुत से पहाड़ी क्षेत्र एवं कुछ धरातल और जगहें ऐसी होती हैं जहां पर जमीन में अत्यधिक पत्थर होते हैं, जिनके कारण वहां फसल उगा पाना किसानों के लिए अत्यधिक मुश्किल हो जाता है। और अगर फसल उगा भी दी जाए तो फसल अच्छी नहीं उगती, क्योंकि पौधों और फसल की जड़ों को पत्थरों के कारण फैलने में दिक्कत आती है। तो ऐसे में यह मशीन एक ही बार में चलकर मिट्टी में मौजूद हर प्रकार के छोटे बड़े पत्थर को चकनाचूर कर उसे मिट्टी में ही मिला देती है। यह मशीन काफी ताकतवर है। यह 1 घंटे में 2 किलोमीटर की दूरी तक चलकर मिट्टी में मौजूद पत्थरों को चकनाचूर कर उसे मिट्टी में मिलाकर मिट्टी को प्रयोग करने के योग्य बना देती है। यदि इस मशीन का प्रयोग ना किया जाए और इसी काम को यदि किसान खुद अपने हाथों से करे तो उन्हें ना जाने कितने दिन लग जाएंगे। वह केवल एक ही बार में इस मशीन को उस जमीन पर चलाकर मिट्टी के अंदर मौजूद सभी प्रकार के पत्थरों को चकनाचूर कर पौधों को लगाने योग्य बना सकते हैं। डबल ओप्रेमा इस प्रकार का पंप किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह शक्तिशाली पंप उस घड़ी में किसानों के लिए काफी उपयोगी बन जाता है जब किसानों के पास ट्यूबवेल या दूसरे अन्य साधनों से पानी पर्याप्त नहीं पड़ता। अक्सर कई खेतों के किनारों पर बड़ी नहरें इत्यादि बहती रहती हैं, मगर वह खेतों के लेवल से नीचे होती हैं। ऐसे में पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए कुछ इस प्रकार के पंप का इस्तेमाल किया जाता है। इस पंप को ट्रैक्टर के PTO से जोड़ा जाता है, जिसका काम इस प्रकार के उपकरणों को ट्रैक्टर के माध्यम से ऊर्जा देने का होता है। यह पंप इतना शक्तिशाली है कि यह 1 घंटे में 80,000 लीटर से 2 लाख लीटर तक पानी को खेतों तक पहुंचा सकता है, और जिसमें अगर डीजल की खपत नापी जाए तो केवल 8 से 10 लीटर डीजल ही इस्तेमाल होता है, जिसके चलते यह किसानों के लिए काफी उपयोगी बन जाता है। सैंडविक पहली नज़र में आपको भी यह ट्रक देखने में थोड़ा अटपटा जरूर लग सकता है, इसके विचित्र आकार के कारण। यह ट्रक अत्यंत शक्तिशाली ट्रक है और इसे अमूमन सुरंगों, खदानों के अंदर जाने और काम करने के लिए बनाया गया है, इसलिए इसकी ऊंचाई दूसरे आम ट्रक के मुकाबले काफ़ी कम है। इसके अलावा इस ट्रक की सबसे बड़ी खासियत है इसका सामग्री को नीचे गिराने का तरीका। इसमें पीछे लगा हाइड्रोलिक दरवाजा पीछे से नीचे की तरफ से खुलता है। सुरंगों के अंदर तंग जगह होती है, तो इसके लिए दूसरे हाइड्रोलिक ट्रक की तरह पीछे की ट्राली को ऊपर नहीं खिसकाया जाता, बल्कि इसमें अंदर की ट्रॉली हाइड्रोलिक सिस्टम की सहायता से सारी सामग्री को पीछे धकेल देती है, जिससे इसे कम जगह में भी बड़ी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। यह ट्रक अत्यंत शक्तिशाली है और यह एक बार में 70 टन तक का वजन उठा सकता है। इन्हें मुख्यतः कोयला खदानों, सुरंगों के दौरान अंदर इस्तेमाल किया जाता है। रॉजर बेली बहुत से देशों में, खासकर गांव वाले और जंगल वाले इलाकों में रोड के दोनों तरफ घास और मिट्टी की एक परत इकट्ठा हो जाती है, और अगर वह वहां निरंतर बनी रहे तो वह जगह रोड से भी अधिक ऊंची हो जाती है, जिसके चलते बारिश के समय सड़क पर इकट्ठा होने वाला पानी अगल बगल की जगहों पर नहीं जा पाता और रोड पर ही रुक जाता है, जिससे रोड धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है और उखड़ने लगता है। तो उस समस्या को कम से कम मेहनत में सुलझाने के लिए कुछ इस प्रकार की शक्तिशाली मशीन का प्रयोग किया जाता है। यह मशीन रोड के अगल बगल जमा उस अधिक मिट्टी और घास को इस मशीन में लगे ब्लेड के माध्यम से काट कर उसे उखाड़ कर इकट्ठा करती जाती है और ठीक आगे चल रहे ट्रक में उसे फेंकती भी जाती है, जिससे यह काम काफी तेज और साफ सुथरे तरीके से हो जाता है और रोड के अगल बगल की वह जगह फिर से पहले जैसी साफ सुथरी और ढलान युक्त हो जाती है, और जिससे बारिशों में पानी रोड पर जमा नहीं होता और रोड सुरक्षित रहते हैं। गीसबर V2R पहली नज़र में आपको यह एक आम ट्रक ही प्रतीत होगा, लेकिन इसकी एक और सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह रोड पर चलने के अलावा रेलवे ट्रैक पर भी चल सकता है। इस ट्रक का प्रयोग मुख्यतः रेलवे ट्रैक के ऊपर लगी तारों को ठीक करने, कारीगरों और लेबर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने और रेल से जुड़े अन्य मरम्मत के कामों इत्यादि के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसे ट्रैक पर लाना थोड़ा मुश्किल जरूर प्रतीत हो सकता है, मगर इस ट्रक के खास सिस्टम के कारण यह काम बड़ी आसानी से हो जाता है। इसमें रेलगाड़ी की भांति ही लोहे के पहिए लगे होते हैं, जिन्हें हाइड्रोलिक सिस्टम के माध्यम से नीचे किया जाता है, और एक बार इसके पिछले लोहे के पहियों को रेलवे ट्रैक पर टिका देने के बाद जैसे ही ड्राइवर ट्रक को पीछे की तरफ ले जाता है तो ट्रक धीरे धीरे खुद ब खुद रेलवे ट्रैक पर सीधा हो जाता है, और जिसके बाद इसके नीचे आगे लगे लोहे के गोल पहिए भी ट्रैक पर आ जाते हैं।
और इनमें लगा हाइड्रोलिक सिस्टम ट्रक को रेलवे ट्रैक से ऊपर उठा देता है, जिसके बाद यह पूरा ट्रक रबर के टायर नहीं बल्कि लोहे के उन टायर की मदद से ट्रैक पर काफी तेज गति से चल सकता है। हेली शटल ट्रक। यह ट्रक कोई आम ट्रक नहीं जो सामान्य सामान को ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, बल्कि इस ट्रक को कुछ इस तरह से तैयार किया गया है ताकि इसके द्वारा हेलीकॉप्टर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। कई बार हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण या फिर उनके किसी पार्ट को बदलना हो या फिर किसी अन्य वजह से उन्हें उड़ाना संभव नहीं होता, तो उन्हें वर्कशॉप तक पहुंचाने के लिए कुछ इस प्रकार के ट्रक का इस्तेमाल किया जाता है। इस ट्रक के पीछे लगा ट्रेलर जमीन से काफ़ी नीचे होता है, जिसके चलते इन भीमकाय हेलीकॉप्टर को उस ट्रेलर पर चढ़ाना काफ़ी आसान हो जाता है। एक बार ऊपर चढ़ाने के बाद यह मुख्य ट्रक उस पूरे हेलीकॉप्टर को ट्रेलर के साथ बड़ी आसानी से खींच सकता है और वर्कशॉप तक ले जा सकता है, जिसके चलते हेलीकॉप्टर को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित तरीके से बिना उड़ाए ले जाना भी काफ़ी आसान हो जाता है। लिब्रेक्ट MFG। इस छोटी नाली से कीचड़ को उठा उठा कर दूर फेंकने वाली यह अजीबोगरीब मशीन किसानों के लिए बेहद उपयोगी है। खेत के किनारे बनी इस प्रकार की नालियां अक्सर बरसात के मौसम में खेत में जमा होने वाले पानी को बाहर निकालने का काम करती है, तो ऐसे में इन्हें समय समय पर साफ करते रहना भी जरूरी होता है। तो उस काम के लिए इस बेहद अजीबोगरीब सी दिखती मशीन को इस्तेमाल में लाया जाता है। यह मशीन धीरे धीरे चलते हुए उस नाली को साफ करते जाती है और उसमें फंसी मिट्टी को उठाकर दूर खेत में फेंकती रहती है, और इस प्रकार के थका देने वाले काम को इस मशीन के माध्यम से केवल कुछ ही घंटों में पूरा भी कर लिया जाता है। गीजमर। रेलवे ट्रैक पर इस्तेमाल की जाने वाली यह मशीन आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि भला इस प्रकार की मशीन का रेलवे ट्रैक पर क्या काम है। तो हम आपको बता दें कि रेलगाड़ियों के निरंतर आने जाने और गर्मी और ठंड की वजह से अमूमन रेलवे ट्रैक अपनी सही स्थिति से हल्का सा कभी कभी इधर उधर हो जाते हैं, जिसे समय पर ठीक ना किया जाए तो भीषण दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। तो इस मशीन के नीचे लगे यह छोटे टूल किसी हथौड़े की भांति इन रेलवे ट्रैक पर प्रहार करके उन्हें सीधे करने का काम करते हैं, जिससे रेलवे ट्रैक सीधे अलाइन रहें और भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो पाए। AMR वोगेनब्लिच। यूरोप के कई देशों में रहने वाले लोग अपने घरों को गर्म रखने के लिए अक्सर लकड़ी का प्रयोग करते हैं। वे लकड़ी को ईंधन के रूप में प्रयोग कर अपने घर को गर्म रखना और दूसरे खाने पकाने इत्यादि के लिए भी लकड़ी का ही प्रयोग करते हैं। तो ऐसे में उन देशों में लकड़ी की उपलब्धता निरंतर बनाए रखने के लिए बड़े बड़े लकड़ के कारखानों में कुछ इस प्रकार की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ यह शख्स इस मशीन में निरंतर लकड़ी के बड़े टुकड़ों को डालता रहता है, जो अंदर जाके उन लकड़ी के टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में काट कर दूसरी तरफ से बाहर निकाल कर कन्वेयर बेल्ट पर फेंकते जाते हैं। दूसरी पारंपरिक मशीनों के मुकाबले यह मशीन काफ़ी तेज गति के साथ कई घंटों तक निरंतर काम कर सकती है। यह मशीन 1 मिनट में 60 बार लकड़ी के टुकड़े काट सकती है और इसमें आप लकड़ी की लंबाई को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस मशीन के प्रयोग से ही आज के समय में यूरोप के कई देशों में रहने वाले लोगों की लकड़ी की आपूर्ति को समय पर पूरा करने में काफ़ी मदद मिल रही है। व्हील बेकन्स। इस तरह के मशीन का प्रयोग मुख्यतः कंक्रीट वाले रोड के लिए नहीं, बल्कि साधारण बिना कंक्रीट वाले मिट्टी इत्यादि से बने गांव और जंगल के बीच से जाने वाले रोड पर होता है। निरंतर वाहनों के आते जाते रहने और बारिश या अन्य कई कारणों से यह रोड ऊंचे नीचे हो जाते हैं और उनमें गड्ढे इत्यादि बन जाते हैं। तो ऐसे में इन रोडों को पूरा कंक्रीट या फिर तारकोल से बनाने की बजाय मिट्टी और दूसरी सामग्री से ही बनाया जाता है। इस शक्तिशाली अटैचमेंट को एक्सकवेटर के मुहाने पर जोड़ दिया जाता है, जिसके बाद यह मशीन उस रोड की ऊपरी ऊंची नीची परत को काट कर और उसकी मिट्टी को एक बराबर कर उसी रोड पर ही फैला देती है और उसे दबा भी देती है, जिससे वही रोड फिर से एक बराबर समतल हो जाता है। क्योंकि यह मशीन उसी सामग्री को इस्तेमाल करती है, तो इससे समय और पैसा दोनों की बचत होती है। यह मशीन गांव और दूर दराज के इलाकों पर रोड बनाने और उसकी मरम्मत जैसे काम को करना काफ़ी आसान और कम खर्चीला बना देती है। एयरबैग्ड ट्रेलर्स। कई लोग बहुत सी महंगी स्पोर्ट्स कारें रखना पसंद करते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खामी होती है उनकी ग्राउंड क्लियरेंस। और जब आपको उन्हें एक शहर से दूसरे शहर ले जाना होता है और रास्ते में कई गड्ढे और ख़राब सड़कें होती हैं, तो अमूमन कई लोग उन्हें ट्रेलर पर ले जाते हैं। लेकिन उन आम ट्रेलर्स की सबसे बड़ी खामी होती है उनका ज़मीन से काफ़ी ऊंचा होना, जिसके कारण इन गाड़ियों को उन पर चढ़ाना आसान नहीं होता और कई बार गाड़ियों पर स्क्रैच आ जाते हैं।
तो इसी समस्या को हल करने के लिए यह कंपनी कुछ ऐसे ट्रेलर बनाती है जिनमें साधारण स्प्रिंग वाले सस्पेंशन की जगह एयर सस्पेंशन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके चलते इन ट्रेलर को ज़मीन पर काफ़ी नीचे तक पहुंचाया जा सकता है, जिससे इन महंगी गाड़ियों को इन पर चढ़ाना और उतारना काफ़ी आसान हो जाता है। यही नहीं, एयर सस्पेंशन के कारण सड़कों के गड्ढे इन गाड़ियों को बहुत कम महसूस होते हैं, जिससे गाड़ियां पूरी तरह से सुरक्षित रहती हैं। इस प्रकार के ट्रेलर का इस्तेमाल केवल सुपर कार्स के लिए ही नहीं होता, बल्कि दूसरी रोल्स रॉयस जैसी लग्जरी कारें या फिर नाजुक सामानों को ले जाने के लिए भी होता है। मेज बेलर MVA 1250 कई देशों में बड़े खेतों में मक्के इत्यादि की फसल की कटाई हो जाने और दाने निकाल लेने के बाद खेत में डंठल, पराली और दूसरी सूखी पत्तियां बहुत अधिक मात्रा में अवशेष के रूप में रह जाती हैं, तो कई किसान इसे व्यर्थ नहीं जाने देते, क्योंकि इसका प्रयोग पशुओं के लिए चारे के रूप में किया जा सकता है। तो उसे सुरक्षित रखने के लिए कुछ इस प्रकार की मशीन का प्रयोग किया जाता है। इस मशीन में ऊपर की तरफ से उस पराली और डंठल इत्यादि को डाला जाता रहता है, जिसके बाद यह मशीन उसे दबा दबा कर इकट्ठा कर देती है। इस गट्ठे को लंबे समय तक नमी और ओस इत्यादि से बचाने के लिए यह मशीन इसके चारों तरफ प्लास्टिक की परत भी लपेटती जाती है, और यह उसे तब तक लपेटती जाती है जब तक यह गट्ठा पूरी तरह से ढक ना जाए। और एक बार इसे पूरी तरह से ढक लेने के बाद इसे वहां से उठाकर सुरक्षित रख लिया जाता है, और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। RSP सोज बैगर यह मशीन एक अत्यंत शक्तिशाली वैक्यूम क्लीनर यंत्र है, जिसका उपयोग अलग अलग प्रकार की ढीली सामग्रियों को सुरक्षित तरीके से हटाने के लिए किया जाता है। कई बार खुदाई होने के बाद मिट्टी, रोड़ी, बजरी, कंकर इत्यादि को हाथों और औजारों से उठाने की बजाय आप इस मशीन का उपयोग कर उन्हें बड़ी आसानी से उठा सकते हैं और काम को काफ़ी आसान बना सकते हैं। यह मशीन मिट्टी, रेत, धूल, कीचड़, लकड़ी के बुरादे तथा अन्य प्रकार के मलबे को बड़ी सक्शन पाइप के माध्यम से खींचकर सीधा टैंक में पहुंचा देते हैं। इसका उपयोग मुख्यतः कंस्ट्रक्शन साइट, भवन निर्माण कार्य पूरा होने के बाद तथा उन जगहों पर किया जाता है जहां बड़ी मात्रा में मलबा इत्यादि इकट्ठा हो जाता है और उसे हटाना होता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग फुटपाथ पर खुदाई के समय भी होता है, ताकि भूमिगत पाइपों और तारों इत्यादि को क्षति ना पहुंचे। यह मशीन मिट्टी को बिना अन्य औजार के खोदे बगैर अपने अंदर खींच कर वहां गड्ढा कर देती है, जो वाकई में हैरतअंगेज है। इस मशीन में लगी यह पाइप काफ़ी लचीली और मजबूत होती है, जिसके चलते आप इसे किसी भी दिशा में बड़ी आसानी से मोड़ सकते हैं और कहीं पर भी पहुंचा सकते हैं। कई बार इसे रिमोट कंट्रोल के माध्यम से भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कार्य काफ़ी सटीक और कम थकाने वाला बन जाता है। यह मशीन बहुत कम समय में बहुत अधिक कचरे, मलबे इत्यादि को बड़ी ही सुरक्षित और साफ सुथरे तरीके से उठाकर टैंक में इकट्ठा करने में काफ़ी सक्षम है, जिससे काम काफ़ी जल्दी, साफ सुथरे तरीके से होता है और अधिक लोगों की आवश्यकता भी नहीं पड़ती।